हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी कि कैसे हम एसेट्स फोल्डर में से अपने पीडीएफ को शो करवा सकते हैं इन जेटपैक कंपोज। काफ़ी स्टूडेंट्स के मुझे मैसेजेस आए थे इनबॉक्स में कि सर आप एक और वीडियो बना दें कि कैसे हम जो है यूआरएल के थ्रू पीडीएफ को शो करवा सकते हैं इन जेटपैक कंपोज। इस पीडीएफ में हम देखेंगे कैसे हम यूआरएल से जो है पीडीएफ को शो करवा सकते हैं इन जेटपैक कंपोज। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी एप्लीकेशन में कैसे जो है पीडीएफ शो हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक होम स्क्रीन है। ठीक है, इस पर क्लिक करता हूँ मैं तो देन ये आगे देखें लोडिंग आ रही है। देन लोड होने के बाद जो हमें वो यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे हमारा जो है लोड होने का पीडीएफ जो है यहाँ पे हमारा शो हो गया। ठीक है, ये जो पीडीएफ हमारा शो हुआ है ये शो हुआ है यूआरएल के थ्रू। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बना लिया एंड्रॉइड स्टूडियो में। ठीक है, आपने सबसे पहले प्रोजेक्ट बनाने के बाद ना इसमें गेटल्स में कुछ चीज़ें ऐड करनी है। ठीक है, सबसे पहले आपने बिल्ड डॉट गेटल ऐप लेवल में जाना है। ठीक है, और यहाँ पे आपने दो डिपेंडेंसीज इंक्लूड करनी है। यहाँ पे आपने ये दो डिपेंडेंसीज इंक्लूड करनी है। जो ये फर्स्ट डिपेंडेंसी है ये इसलिए यूज होती है नेविगेशन के लिए। ठीक है, अगर हमने एक कंपोजेबल या स्क्रीन से दूसरे कंपोजेबल स्क्रीन में नेविगेट करना है, ठीक है, इसके लिए हम इस डिपेंडेंसी को यूज करते हैं। और जो ये सेकंड डिपेंडेंसी है ये हम यूज करेंगे पीडीएफ को शो करवाने के लिए। बट ये जो डिपेंडेंसी है ये हमारे पास अभी मैवल सेंटर में अवेलेबल नहीं है, अभी ये जे सेंटर में ही वर्क कर रही है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, सेटिंग्स टुगेदर में जाएंगे और यहाँ पे हम जे सेंटर को भी इंक्लूड कर देंगे। यहाँ पे मैंने जो है वो जे सेंटर को भी इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, जे सेंटर को इंक्लूड करने के बाद हमें यहाँ पे ग्रेडल डॉट प्रॉपर्टीज में भी ना कुछ हमें चेंजेस करनी पड़ेंगे। ठीक है, अब ग्रेडल डॉट प्रॉपर्टीज में जाएंगे। यहाँ पे आपको इनेबल आइडेंटिफायर को ट्रू करना पड़ेगा। ठीक है, बेसिकली जो इनेबल आइडेंटिफायर क्या करता है कि हमारी जो ओल्ड एंड्रॉइड लाइब्रेरीज है उसको कंपेटेबल बनाता है न्यू एंड्रॉइड डिपेंडेंसीज के साथ। ठीक है, या लाइब्रेरीज के साथ। हम देखेंगे कि हमने यहाँ पे मेमोरी सेंटर भी यूज कर रहे हैं और जे सेंटर भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये एक ओल्ड समझने लाइब्रेरीज इसमें यूज हो रही है, उसमें न्यू यूज हो रही है। इसलिए हम यहाँ पे इनेबल आइडेंटिफायर को ट्रू करेंगे ताकि जो हमारी ओल्ड डिपेंडेंसीज हैं या ओल्ड लाइब्रेरीज हैं वो न्यू लाइब्रेरीज के साथ जो है वो कंपैटिबल बने। ठीक है, इसलिए हम इनेबल आइडेंटिफायर को कर देंगे यहाँ पे ट्रू। और बस ये चेंजेस करने के बाद हम सिंपली कर देंगे सिंक नाउ। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली जो है वो सिंक हो चुका है। ठीक है, हमने जो ग्रेडल में चेंजेस करनी थी वो हम सारी कर चुके हैं। ठीक है, एंड देन हम जाते हैं ऐप वाले फोल्डर में। ठीक है, ऐप में सबसे पहले आपने करना है कि मैनिफेस्ट में जाना है और यहाँ पे आपको इंटरनेट की परमिशन देनी है। यहाँ पे आपको जो है इंटरनेट की परमिशन दे देनी है। ठीक है, क्योंकि हम जो है यूआरएल के थ्रू पीडीएफ शो करवा रहे हैं और यूआरएल जो है हमारा क्या करेगा कि इंटरनेट के थ्रू जाके जो है ना हमारा पीडीएफ को डाउनलोड करेगा एंड देन शो होगा। इसलिए हम यहाँ पे इंटरनेट की परमिशन दे देंगे यहाँ पे मैनिफेस्ट में। ठीक है, इसके बाद जाएंगे हम अपने कोड स्क्रीन वाले फोल्डर में। ठीक है, इसमें हम इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, आपको पता है कि बाय डिफॉल्ट जो है हमारे पास एक एक्टिविटी मेन एक्टिविटी बनी हुई जाती है। ठीक है, ये सब कुछ लेआउट होता है, इसमें कुछ एडिशनल कोड होता है वो मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है, आपका वो रिमूव करने के बाद कुछ ये स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो है ना हम एक कंपोजेबल फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, ऐप के नेम से। ठीक है, ये कंपोजेबल फंक्शन मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया। ठीक है, इस कंपोजेबल फंक्शन में जो चीजें यूज हो रही हैं, इंपोर्ट हो रही हैं, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, वो इंपोर्ट्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दी हैं जो कि इसमें यूज हो रही है। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पे जो है वो एरर रिमूव हो गए हैं। लेकिन अब देखेंगे यहाँ पे मुझे होम स्क्रीन और शो पीडीएफ प्लस स्क्रीन का एरर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हम ये स्क्रीन भी बनाएंगे। ठीक है, और अब जो ये मेरा ऐप वाला फंक्शन है ना ये क्या कर रहा है कि ये हमारा जो है ना नेविगेशन करवा रहा है। ठीक है, इसमें हमने नेव कंट्रोलर बनाया हुआ है। ठीक है, और नेव होस्ट है। ठीक है, उसमें हमने जो है इनको राउट दिए हुए हैं। जो होम स्क्रीन को मैंने राउट दिया हुआ है होम के नेम से और मैंने शो पीडीएफ स्क्रीन को नेम दिया हुआ है उसको राउट दिया हुआ है शो पीडीएफ के नेम से। ठीक है, अब ये वाला ऐप जो फंक्शन क्या कर रहा है कि ये सबसे पहले जो है ना जैसे ही मेरी एप्लीकेशन जो है वो रन होगी सबसे पहले मुझे होम स्क्रीन शो होगी। ठीक है, एंड देन जब होम स्क्रीन का मैंने एक बटन बनाया हुआ आपको देखा था कि मैंने आपको एप्लीकेशन दिखाई है। ठीक है, आपको होम स्क्रीन पे एक बटन दिखाई दे रहा था। ठीक है, उस बटन पे क्लिक करने पे हम क्या कर देंगे, हम शो पीडीएफ वाली स्क्रीन में जो है वो नेविगेट कर जाएंगे। अब हम होम स्क्रीन को करते हैं डिजाइन। आप इसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप न्यू में जाएंगे, यहाँ पे कोटलिन फाइल में जाएंगे। आप यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे हम। ठीक है, किस नेम से, होम स्क्रीन के नेम से। ठीक है, और मैं इसके यहाँ पे एंटर करता हूँ। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है हमारे पास होम स्क्रीन बन चुकी है। अब मैं होम स्क्रीन का जो है यहाँ पे कोड प्लेस कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने सारा जो है वो होम स्क्रीन वाला कोड प्लेस कर दिया। ठीक है, ये मैंने कोड पहले जो है करके इसलिए रखा हुआ है ताकि जो है बाद में आपका टाइम वेस्ट ना हो। जस्ट जो हमने चीज लर्न करनी है, ठीक है, उस पर हम थोड़ा ज्यादा टाइम दें और जो चीजें हमने लर्न कर चुके हैं या जो हमें पहले से आती है उस पर ज्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, होम स्क्रीन में हम देखेंगे यहाँ पे आपको एक होम स्क्रीन का कंपोजेबल शो हो रहा है। ठीक है, जो कि यहाँ से कॉल हो रहा था। ठीक है, और इस होम स्क्रीन वाले कंपोजेबल के अंदर क्या है, हमारे पास एक लैम्डा फंक्शन है। ठीक है, और इस लैम्डा फंक्शन को यहाँ पे कोई भी नेम दे सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ मैंने जो नेम रखा पुराना कोड था ना मेरा, तो उसका नेम ही मैंने यहाँ रखा रह गया। ठीक है, वो है ऑन गूगल साइन इन क्लिक। ठीक है, आपको यहाँ पे कोई भी नेम दे सकते हैं इसको। ठीक है, ये हमारे पास एक लैम्डा फंक्शन है और ये कब कॉल होगा, ये कॉल होगा उस बटन के ऑन क्लिक के ऊपर कॉल होगा। ठीक है, और जब ये कॉल होगा तो इस पर क्या फंक्शनैलिटी जो है वो इनेबल होगी, ये क्या करेगा, ये करेगा कि हमें नेविगेट करवा देगा शो पीडीएफ में। ठीक है, तो जैसे ये बटन क्लिक होगा इसके ऑन क्लिक पे ये लैम्डा फंक्शन कॉल होगा और ये लैम्डा फंक्शन क्या करेगा कि हमें नेविगेट करवा देगा किसमें, शो पीडीएफ वाली स्क्रीन में। ठीक है,
सो बेसिकली हमारा जो होम स्क्रीन है बस वो यही करा है, उसमें सिंपल एक बटन है, ठीक है। बटन की आप डिजाइनिंग देख लें, यहाँ से मैं डिजाइनिंग चीजें सारी यहाँ से कोड में आपको दे दूंगा। मेन फंक्शनलिटी क्या है कि इस बटन की, ये बटन हमें लेके जाएगा शो पीडीएफ वाले स्क्रीन में, ठीक है। सो अब हम करते हैं शो पीडीएफ स्क्रीन को डिजाइन। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं एक फाइल बना लेता हूँ शो पीडीएफ के नेम से, ठीक है। मैंने फाइल बना ली। अब इसका भी कोड जो है मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैंने जो है वो शो पीडीएफ स्क्रीन वाला कोड भी यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब शो पीडीएफ वाले स्क्रीन के अंदर हम देखें कि ये कंपोजेबल हमारे पास फंक्शन है, ठीक है, जो कि ये हमारे यहाँ पे कॉल हो रहा था। अब इस शो पीडीएफ स्क्रीन के अंदर क्या है कि स्कैफोल्ड है, और स्कैफोल्ड के कंटेंट के अंदर जो है ना हम एक बॉक्स ले रहे हैं, और जो ये बॉक्स है ये हमारी कंप्लीट स्क्रीन जो है वो कवर कर रहा है, ठीक है। अब इस बॉक्स के अंदर जो है हमारे पास एक पीडीएफ व्यू है, ठीक है। हमारे पास पीडीएफ व्यू है जो कि एक और कंपोजेबल है, जो हम सेपरेट फाइल में करेंगे इसका कोड, ठीक है। और ये पीडीएफ व्यू क्या कर रहा है, ये हमने सिंपली जो है वो उस पीडीएफ का जो है यूआरएल ले रहा है, और हमें जो है यहाँ पे इस बॉक्स के ऊपर जो है पीडीएफ शो करवा रहा है। अब हम करते हैं पीडीएफ व्यू वाला कोड। इसके लिए मैं यहाँ से फाइल बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पे पीडीएफ व्यू वाला कोड भी जो है कॉपी पेस्ट कर लिया। पीडीएफ व्यू के अंदर आपको यहाँ पे दो फंक्शन नजर आ रहे होंगे, एक पीडीएफ व्यू के नेम से जो कि कंपोजेबल फंक्शन है हमारे पास, और एक फंक्शन है यहाँ पे हमारे पास रिट्राई पीडीएफ फ्रॉम कैश और यूआरएल, ठीक है, जो कि सस्पेंड फंक्शन है जो बैकग्राउंड थ्रेड के ऊपर रन होगा, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे जो है वो नेटवर्क वाले ऑपरेशंस कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो पीडीएफ है वो यूआरएल से डाउनलोड हो रहा है, देन फिर हमें शो हो रहा है। ये वाला जो फंक्शन है हमारे पास रिट्राई पीडीएफ फ्रॉम कैश और यूआरएल, ठीक है। इसको हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम कर रहे हैं यहाँ पे यूज, ठीक है। ये क्या करेगा, ये हमें जो फाइल रिटर्न करेगा पीडीएफ। सबसे पहले हम इस वाले फंक्शन की ना फंक्शनलिटी समझते हैं कि ये फंक्शन जो है वो क्या कर रहा है। ये वाला फंक्शन जो है ना हमारे पास सिंपल एक कॉन्टेक्स्ट ले रहा है और यूआरएल ले रहा है, ठीक है, और जो हमारा पीडीएफ है ना उसका यूआरएल ले रहा है, ठीक है। और इसको हम देखें हम कि यहाँ पे हम ना बैकग्राउंड थ्रेड के ऊपर रन कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे नेटवर्क वाले ऑपरेशंस करने हैं इसलिए। और इसके अंदर हम ट्राई कैच के अंदर जो है हमारा कोड कर रहे हैं, क्योंकि हम नेटवर्क से यूआरएल से जो है वो पीडीएफ फैच कर रहे हैं, तो मे भी हमारा वो जो है रिस्पॉन्स जो है वो फेल हो जाए। इसलिए जो हम इसको ट्राई कैच में जो है ना वो हैंडल कर लेंगे, ठीक है। अब बेसिकली जो ये फंक्शन है ट्राई पीडीएफ फ्रॉम कैश और यूआरएल, ठीक है, इसके नेम से ही डिफाइन हो रहा है कि ये जो पीडीएफ है ना फर्स्ट टाइम क्या करेगा कि फर्स्ट टाइम जो है ना पीडीएफ को यूआरएल से ड्राइव करेगा, एंड देन उसको कैश कर देगा हमारे इंटरनल स्टोरेज में, ऐप के इंटरनल स्टोरेज में कैश कर देगा उसको, एंड देन हमें रिटर्न कर देगा, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम जब हम पीडीएफ को ओपन करेंगे तो पीडीएफ क्योंकि हमारा पहले से कैश हुआ है हमारे इंटरनल स्टोरेज में मोबाइल की, ठीक है, मोबाइल की कह रहा हूँ, ऐप की, ठीक है। वो क्या करेगा कि इंटरनल स्टोरेज में जो कैश हुआ वही पीडीएफ हमारा सेकंड टाइम वो वहीं से फैच कर लेगा, दोबारा डाउनलोड नहीं करेगा या ड्राइव नहीं करेगा यूआरएल से, ठीक है। हम इसकी फंक्शनैलिटी को डिटेल में समझते हैं कि इसकी फंक्शनैलिटी जो है बेसिकली क्या है, ठीक है। सबसे पहले आप देखें, ठीक है, ट्राई के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पे कर रहे हैं कि हम ना एक यहाँ पे अपनी कैश की डायरेक्टरी बना रहे हैं, किस नेम से, हम पीडीएफ कैश के नेम से ना एक डायरेक्टरी बना रहे हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ भी डायरेक्टरी हमारी क्रिएट नहीं हो रही, समझ लें कि आप जो ये नेम है ना पीडीएफ कैश, समझ लें कि इस नेम से फाइल जो है ना इस वाली जो हमारी वेरिएबल है ना इस वाले वेरिएबल में स्टोर हो गया है, ठीक है। और हम चेक करेंगे कि क्या जो हमारी ये डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अगर तो इस नेम से डायरेक्टरी हमारी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, समझ लें कि हम जो है पहले ही पीडीएफ को जो है ना यूआरएल से ड्राइव करके उसको कैश कर चुके हैं, ठीक है। इसलिए हम इस डायरेक्टरी को क्रिएट नहीं करेंगे अगर पहले ही जो है ये एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अगर ये जो हमारी ये डायरेक्टरी है इस नेम से डायरेक्टरी जो है हमारी एग्जिस्ट नहीं करती, ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम इस डायरेक्टरी को क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। क्रिएट कर लेंगे किस नेम से, इस वाले नेम से हम इस डायरेक्टरी को कर लेंगे क्रिएट, ठीक है। ये हम mkdir फंक्शन होगा हमारे पास, इसके थ्रू हम इस डायरेक्टरी को कर लेंगे क्रिएट, ठीक है। अब डायरेक्टरी को क्रिएट करने के बाद अब है ना हमें इसमें चाइल्ड नेम देना पड़ेगा, जो हमारे पीडीएफ का नेम होगा ना हम इसको वहाँ पे चाइल्ड नेम देंगे, क्योंकि डायरेक्टरी में देखें कि हमारी एक एप्लीकेशन है पीडीएफ वाली जिसमें मल्टीपल्स पीडीएफ यूज हो रहे हैं, शो हो रहे हैं मल्टीपल यूआरएल से, ठीक है। अब हर एक पीडीएफ को कैश करने के लिए हमें उसका एक यूनिक नेम चाहिए, ठीक है। और ये हम सबको पता है ये बात कि हमारा जो यूआरएल होता है वो यूनिक होता है, ठीक है। हम क्या करेंगे कि हम जो इसका नेम है ना पीडीएफ का, जो हमने ये पीडीएफ कैश करना है हमारी इस वाली डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है। हम क्या करेंगे, उसका नेम जो है वो उसके यूआरएल से ही गेट कर लेंगे, ठीक है। अब देखें कि मैंने फाइल नेम एक वेरिएबल बनाया हुआ है, इसमें जो है मेरे पास नेम आ रहा है पीडीएफ का, ठीक है। और मैं नेम कैसे ले रहा हूँ, url.substring after lost स्लैश, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये जो है ना इसमें स्टोर हो जाएगा मेरा यहाँ से लेके सोर्स से लेके पीडीएफ तक जो है ना मेरा नेम स्टोर हो जाएगा, क्योंकि ये यूनिक है, ठीक है। और हर पीडीएफ के लिए ये चेंज होगा, ठीक है, सेम नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है यूआरएल जो है वो यूनिक होता है, ठीक है। और अगर मेरे यूआरएल में कोई इशू आता है या यूआरएल ठीक नहीं है तो मैं उसको टेम्परेरी यहाँ पे नेम दे दूंगा temp.pdf के नेम से, ठीक है। अब आप समझ लें कि मेरा एक यहाँ पे डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है पीडीएफ कैश के नेम से, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास नेम भी आ चुका है उस पीडीएफ का यूनिक नेम जिसके अंदर मैं स्टोर करवाऊंगा, कैश करवाऊंगा अपने इस पीडीएफ को, ठीक है।
सो अब यहाँ पे जो ये मैंने एक और यहाँ पे बनाया हुआ वेरिएबल, ठीक है, कैश फाइल के नेम से, ये आप समझ लें कि इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अब पीडीएफ कैश फाइल डायरेक्टली मेरे पास ऑलरेडी बनी पड़ी है, ठीक है, और उसके अंदर जो है हम ये वाला नेम, जो इस वाले नेम से जो है ना फाइल बनाएंगे, ठीक है। सो बेसिकली ये वाला जो नेम से फाइल अभी इसके अंदर जो है ना वो बनी नहीं है, ठीक है। अभी जस्ट समझने कि ये नेम है ना, ये हमारे पास नेम इसमें आ गया और इसमें जो है हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर बन चुका है, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर बन चुका है, लेकिन अभी ये समझ लें कि इसमें डाटा कोई नहीं आया, ठीक है, और ये हमारी इंटरनल स्टोरेज में अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ ये वाला, ठीक है, क्योंकि ये बन चुका है, बट इसके अंदर ये वाला चाइल्ड है ना, ये अभी तक हमारे पास नहीं आया। सो अगर हम नेक्स्ट जाएं तो अब नेक्स्ट देखें कि यहाँ पे देख रहा है कि कैश फाइल डॉट एग्जिस्ट, ठीक है, तो किस वाली फाइल को चेक कर रहा है, ये इस वाली फाइल को चेक कर रहा है, ठीक है। ये क्या चेक करेगा, ये चेक करेगा क्या जो पीडीएफ कैश वाला हमारे पास डायरेक्टरी थी उसके अंदर जो ये वाला चाइल्ड है ये एग्जिस्ट कर रहा है ऑलरेडी, ठीक है। अगर तो ये एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको समझ आ जाएगी कि ये जो पीडीएफ है ऑलरेडी कैश हो चुका है, तो हमें जो है ना वो यहीं से जो है फाइल रिटर्न कर देगा पीडीएफ वाली, ठीक है, कैश फाइल वाली, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास जो अगर ये रिटर्न करेगा कैश फाइल रिटर्न करेगा, इसमें हमारे पास क्या होगा कि इस नेम के अंदर जो हमारे पास वो कैश वो पीडीएफ है वो हमें एज अ फाइल जो है वो रिटर्न हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। सो अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता हमारी इंटरनल स्टोरेज में ऐप की, तो क्या करेगा, नेक्स्ट चला जाएगा, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्या कर रहा है, अब समझ लें कि नेक्स्ट जो है ये ओपन कर रहा है कनेक्शन को पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। सो हम इसको सिंपली जो यूआरएल यहाँ से हमें मिल रहा था ना, यहाँ से हमें यूआरएल मिल रहा था, हम इस यूआरएल को जो है यहाँ पे पास कर देंगे और ये हमारा समझ लें कि कनेक्शन ओपन हो रहा है, किसके लिए ओपन हो रहा है, डाउनलोड द पीडीएफ फ्रॉम द यूआरएल, ठीक है। और उसके बाद हमें यहाँ से अगर हमारा पीडीएफ जो है वो सक्सेसफुली डाउनलोड हो जाएगा तो हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स कोड मिल जाएगा 200, ठीक है। 200 रिस्पॉन्स कोड मतलब होता है ओके, मींस के जो हमारा पीडीएफ है वो सक्सेसफुली जो है वो डाउनलोड हो गया है, ठीक है। सो उसके बाद अब देखें कि यहाँ पे इनपुट स्ट्रीम आ रही है और एक आउटपुट स्ट्रीम, मैंने दो वेरिएबल्स बनाए हुए हैं, ठीक है, इनपुट स्ट्रीम के नेम से और एक आउटपुट स्ट्रीम के नेम से। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे पास इनपुट स्ट्रीम के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। आपको पता है कि हमारा जो पीडीएफ वो सक्सेसफुली जो है वो डाउनलोड हो गया पीडीएफ, ठीक है। सो अब पीडीएफ का जो डाटा है उसको रीड करने के लिए, स्टोर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम जो बफर इनपुट स्ट्रीम है ना, बफर इनपुट स्ट्रीम, ठीक है, इसके थ्रू हमारा जो डाउनलोड हुआ वो पीडीएफ है ना उसके डाटा को हम रीड कर रहे हैं, ठीक है। उसमें देखें यूआरएल कलेक्शन डॉट इनपुट स्ट्रीम, ठीक है, यहाँ पे यूआरएल कलेक्शन जो है ना ये ओपन करके यहाँ पे ओपन हुआ था कनेक्शन, फिर हमें वो पीडीएफ डाउनलोड हुआ था, फिर हमें रिस्पॉन्स को 200 ओके मिला, ठीक है। उसके बाद हम अब इनपुट स्ट्रीम मीन इसके समझ लें कि हम उस डाटा को जो है वो रीड कर रहे हैं और हम रीड करके स्टोर करवा रहे हैं किसमें, इनपुट स्ट्रीम में, ठीक है। और हम रीड किसके थ्रू कर रहे हैं, बफर इनपुट स्ट्रीम के थ्रू हम उस डाटा को रीड कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें स्टोर करवा रहे हैं इनपुट स्ट्रीम में। सो उसके बाद अब देखें कि आउटपुट स्ट्रीम हमारा जो है क्या एक्शन परफॉर्म करे। सो आउटपुट स्ट्रीम भी हमारे पास एक वेरिएबल है, ठीक है। सो अब आउटपुट स्ट्रीम में हम क्या कर रहे हैं, हम जो हमारा ये फोल्डर था ना, समझ लें कि ये वाला जो था, इस वाले स्ट्रक्चर को या समझ लें कि इस वाले जो है एक फाइल कह लें आप, ठीक है, इस वाली फाइल को जो हमारे पास यहाँ स्टोर हुआ था ना इसके अंदर, ठीक है, इस वाली फाइल को जो है ना हम यहाँ से ओपन कर रहे हैं या रेडी कर रहे हैं, किसके लिए रेडी कर रहे हैं, ताकि हम जो यहाँ पे हमें डाटा मिला ना वो इसके अंदर हम पास कर सकें या स्टोर कर सकें, ठीक है। और वो हम काम किसके थ्रू करेंगे, हम करेंगे फाइल आउटपुट स्ट्रीम के थ्रू, ठीक है। ये देखें अब यहाँ पे मैंने सब कमेंट भी किया हुआ है कि दिस ओपन द फाइल, ठीक है, ऑन योर डिवाइस वेयर डाटा विल बी सेव, ठीक है। ये आपको ओपन करेगी इस वाली फाइल में कौन सा स्ट्रक्चर पड़ा था हमारे पास, ये वाला स्ट्रक्चर पड़ा हुआ था, ठीक है। ये करेगा कि फाइल आउटपुट स्ट्रीम जो है ना हमारे पास, ये इसको ओपन करेगा ताकि इसमें जो है वो डाटा राइट किया जाए, ठीक है। सो अब आप नेक्स्ट आए तो अब देखें कि इनपुट स्ट्रीम में हमारे पास डाटा आया हुआ था, जो हमारे पीडीएफ का डाटा था वो हमने रीड करके यहाँ पे स्टोर करवाया था इनपुट स्ट्रीम में, ठीक है। और आउटपुट स्ट्रीम में क्या है कि समझ लें कि आउटपुट स्ट्रीम में हमारा जो फाइल है ना जिसमें हमने वो राइट करना है सारा डाटा, ठीक है, वो यहाँ पे ओपन होकर पड़ा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। और हम सिंपली अब क्या करेंगे, इनपुट स्ट्रीम को कर देंगे कॉपी किसके अंदर, आउटपुट स्ट्रीम के अंदर, ठीक है। सो अब समझ लें कि हमारा जो ये एक्चुअल जो ये स्ट्रक्चर था ना ये हमारी इंटरनल स्टोरेज में जो है वो बन चुका है, ठीक है। उसके बाद अब देखें कि हम आउटपुट स्ट्रीम को भी और इनपुट स्ट्रीम को भी कर रहे हैं क्लोज, ठीक है, ताकि हमारी जो मेमोरी में इन्होंने स्पेस ली हुई थी वो फ्री हो जाए और हमारी मेमोरी जो है वो समझ लें कि एम्प्टी हो जाए, ठीक है, जो इन्होंने स्पेस ली हुई थी ना उसकी, तो वो एम्प्टी हो जाएगी, मेमोरी से रिलीज हो जाएगी, ठीक है। एंड देन उसके बाद हम क्या करें, सिंपली जो हमारे पास स्ट्रक्चर अब क्रिएट हो चुका है, ये वाला स्ट्रक्चर था ना, ये वाला स्ट्रक्चर क्रिएट हो चुका है और इस वाले नेम के अंदर हमारे पास जो पीडीएफ कैश होके आ चुका है। सो देन अब आप सिंपली हम जो क्या करेंगे, इस वाले जो फाइल को रिटर्न कर देंगे, ठीक है, इस वाले फाइल को रिटर्न कर देंगे। आप देखें कि यहाँ पे इसकी रिटर्न टाइप क्या है, इसकी रिटर्न टाइप थी फाइल, ठीक है। सो यहाँ पे अब जो हमारा पीडीएफ फाइल जो है वो रिटर्न हो जाएगी। सो यहाँ पे आप देखेंगे दो रिटर्न हो रहा था, पहला रिटर्न यहाँ से हो रहा है और दूसरा रिटर्न यहाँ से हो रहा है, ठीक है। अब ये समझ जो ये रिटर्न हो रहा था ये हमारा अब जो सेकंड टाइम हम ओपन करेंगे ना ऐप को, तो यहाँ से वो रिटर्न हो जाएगा ये वाला, क्योंकि ऑलरेडी कैश हो चुका है तो इसलिए फिर यहीं से रिटर्न हो जाएगा, वो नेक्स्ट आगे नहीं जाएगा, मीन से कनेक्शन को ओपन नहीं करेगा, पीडीएफ को रीड वगैरह नहीं करेगा, ठीक है। और अगर हम फर्स्ट टाइम आते हैं तो हमारा ये वाला फिर एग्जीक्यूट नहीं होगा रिटर्न टाइप, ठीक है, हमारा जो है वो फिर ये रिटर्न एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम सारा कुछ करके वो ओपन करके पीडीएफ को डाउनलोड करके और कैश करके जो है ना रिटर्न करेगा, ठीक है। एंड देन हम देखेंगे हमें कैश में एक्सेप्शन वगैरह आएगी तो वो हैंडल करेंगे, और अगर कोई एक्सेप्शन आती है तो हम उसको यहाँ पे नल रिटर्न कर देंगे, ठीक है।
सो ये वाला कंप्लीट काम था हमारे रिट्राई पीडीएफ फ्रॉम कैश और यूआरएल का, ठीक है। सो आपको समझ आ गई होगी क्या कर रहा है कि फर्स्ट टाइम जो है ये पीडीएफ को जो है डाउनलोड कर रहा है एंड देन उसको कैश कर रहा है, ठीक है। और सेकंड टाइम ये हमारा रिटर्न कर रहा है, जो कैश हुआ वो हमारा पीडीएफ है ना वो रिटर्न कर रहा है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका जो यूजर होता है यूजर एक्सपीरियंस आपका अच्छा हो जाएगा। इससे यूजर एक्सपीरियंस आपका कैसे अच्छा होगा कि सिर्फ हमारा जो पीडीएफ है ना वो जो लोडिंग टाइम लेगा या डाउनलोड टाइम लेगा ना वो सिर्फ फर्स्ट टाइम लेगा, सेकंड टाइम वो जस्ट हमें विद इन सेकंड जो है ना वो शो हो जाएगा, कहाँ से, हमारे जो हमने कैश करके रखा हुआ वहां से शो हो जाएगा, ठीक है। सो ये एक बेस्ट अप्रोच है अगर आपने पीडीएफ शो करवाना है या कोई भी चीज़ शो करवानी है ना आपने यूआरएल के थ्रू, तो आप उसको बेटर वे ये है उसको कैश करके रख लें ताकि वो सेकंड टाइम जो है वो टाइम ना ले लोडिंग में, ठीक है, या डाउनलोड होने में, ठीक है। सो अब हम समझते हैं इस पीडीएफ व्यू वाले फंक्शन में क्या हो रहा है, ठीक है। सो ये पीडीएफ वाला फंक्शन आपको पता है कि हम ये शो पीडीएफ स्कीम में जाएं तो यहाँ से हम इसको एक यूआरएल पास कर रहे थे, ठीक है। तो ये यूआरएल जो है यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है एंड देन इसमें हम सिंपली एक कॉन्टेक्स्ट का वेरिएबल बनाया हुआ है, इसमें कॉन्टेक्स्ट स्टोर करवाया हुआ हमने, ठीक है। उसके बाद देखिए कि मैंने यहाँ पे ना दो वेरिएबल्स बनाए हुए हैं जो कि स्टेट मेंटेन कर रहे हैं मेरी। ये जो इस लोडिंग वाला है ये मेरी लोडिंग स्टेट मेंटेन करेगा। ये क्या मेंटेन करेगा कि अगर पीडीएफ शो नहीं होता, ठीक है, सो ये लोडिंग को जो है वो शो करवाता रहेगा। अदरवाइज अगर पीडीएफ लोड हो जाता है तो ये जो है इसकी वैल्यू फॉल्स हो जाएगी और ये मेरी लोडिंग फिर शो नहीं करवाएगा, ठीक है। और जो ये पीडीएफ व्यू वाला है, ठीक है, इसमें जो है हमारा पीडीएफ व्यू का जो समझ लें कि हमारे पास पीडीएफ व्यू के अंदर जो हमारे पास इंस्टेंस आएगा उसका, ये उसको स्टोर करके रखेगा ताकि अगर हमारी रिकम्पोजिशन भी होती है तो रिमेंबर जो है क्या करेगा, रिकम्पोजिशन में भी हमारे इंस्टेंस को जो है वो मेंटेन करके रखेगा। इसलिए मैं रिमेंबर के साथ जो है म्यूटेबल स्टेट को यूज किया हुआ है, ठीक है। सो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है लॉन्च फैक्ट, ठीक है। सो लॉन्च फैक्ट को हम सब बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं कि लॉन्च फैक्ट से पहले मींस कि हमारा पीडीएफ लोड होने से पहले क्या हो रहा है। सो अब देखेंगे यहाँ पे हमारे पास एक बॉक्स है जिसने फुल स्क्रीन जो है ना हमारी वो क्वायर की हुई है, ठीक है। सो इसके अंदर हमारे पास क्या है, इसके अंदर हमारे पास है एंड्रॉइड व्यू, क्योंकि हम पीडीएफ शो करवाएंगे तो हम वो एंड्रॉइड व्यू के अंदर शो करवाएंगे, ठीक है। अब एंड्रॉइड व्यू जो है इसको भी हमने यहाँ पे कुछ मॉडिफायर्स दिए हुए हैं, ठीक है। और इसकी फैक्ट्री के अंदर जो है ना हम यहाँ पे पीडीएफ व्यू जो है वो यूज करें, ठीक है। तो ये पीडीएफ व्यू समझने कि आप ये वाला था पीडीएफ व्यू, ठीक है। फर्स्ट टाइम तो हम इसको इनिशियलाइज करेंगे, सिंपली इसको इनिशियलाइज करें हम, ठीक है। यहाँ पे हम जो है इसके स्टेट को डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना हम इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है। इनिशियलाइज करें कि एक्चुअल जो है ना ये बन जाएगा पीडीएफ व्यू बन जाएगा एक्चुअली, ठीक है। सो अब पीडीएफ व्यू में वैल्यू जो चेंज होगी वो चेंज होगी लॉन्च फैक्ट के अंदर से, जब हमारा जो है फाइल आ जाएगी कहाँ से, इस वाले फंक्शन से, रिट्राई पीडीएफ फ्रॉम कैश और यूआरएल से आ जाएगी, ठीक है। सो इनिशियली आप देखेंगे कि जब हमारा फर्स्ट टाइम पीडीएफ लोड हो रहा होगा तो यहाँ पे एक दफा जो है ना वैल्यू यहाँ पे नल होगी, कोई कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। सो इसलिए हमारा जो है पीडीएफ शो नहीं होगा, मीन्स के कुछ भी यहाँ शो नहीं होगा, ठीक है। उसकी जगह क्या शो होगा हमारे पास, उसकी जगह हमारे पास शो होगी ये लोडिंग यहाँ पे, ठीक है। ये सर्कुलर व्यू वाली लोडिंग शो होगी, ठीक है। आपने ऐप में देखा होगा कि फर्स्ट टाइम जब पीडीएफ लोड होता है तो वो लोडिंग ले रहा है, सर्कल जो है ना सर्कुलर लोडिंग लगी हुई है उसके अंदर, ठीक है, तो वो शो होती है। और जैसे पीडीएफ हमारे पास लोड हो जाएगा तो ये लोडिंग हमारी जो है वो खत्म हो जाएगी, मीन्स के डिसेबल हो जाएगी। और जो है हमारा एंड्रॉइड व्यू के अंदर जो है हमारा पीडीएफ जो ये था इसमें वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो जैसी वैल्यू चेंज होगी तो हमारा जो पीडीएफ है वो शो हो जाएगा, ठीक है। सो अब हम समझते हैं कि हमारा जो है लॉन्च इफेक्ट क्या कर रहा था, ठीक है। सो आपको पता है कि लॉन्च इफेक्ट जो है हमारा एक तो ये बैकएंड थ्रेड पे रन होता है और ये इसको मैंने की पास की हुई है कि जब यूआरएल चेंज होगा तब भी जो है ये दोबारा एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। एक दफा तो ये एग्जीक्यूट होगा जब मेरा फर्स्ट टाइम जो है ना कंपोजेबल फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, तब ये कॉल होगा लॉन्च इफेक्ट। अब जब नेक्स्ट टाइम ये रिकम्पोजिशन जितनी मर्जी दफा रिकम्पोजिशन हो जाए मेरे मेथड की पीडीएफ वाले की, सो ये कॉल नहीं होगा, ये तभी दोबारा एग्जीक्यूट होगा जब मेरा यूआरएल चेंज होगा, ठीक है। सो इसलिए मैं इसको यहाँ पे की दी हुई है। और अब देखेंगे ये फाइल में जो है ना हमारे पास यहाँ पे रिट्राई पीडीएफ फ्रॉम यूआरएल इस वाले मेथड से हम इसको क्या पास कर रहे थे, कॉन्टेक्स्ट पास कर रहे थे और जो हमें यहाँ से यूआरएल मिल रहा था उसको हम पास करें, ठीक है। और ये हमने सारा फंक्शन देख लिया कि हमें ये क्या रिटर्न करेगा, ये हमें रिटर्न करेगा फाइल रिटर्न करेगा और फाइल के उसमें क्या पड़ा होगा, उसमें हमारा पीडीएफ होगा, ठीक है, उस फाइल में। सो अब यहाँ पे ना हम फाइल को जो है सेफ कॉल करवा रहे हैं, ठीक है। सेफ कॉल क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से अगर हमारा जो है ट्राई कैच, ठीक है, ट्राई कैच यूज कर रहे थे ना हम, तो अगर हमारी कोई एक्सेप्शन आ जाती है, ठीक है, सो हम यहाँ से नल भी तो पास कर रहे थे, इसलिए क्योंकि अब ये नल एबल बना हुआ है, ठीक है। सो अब हमारा देखिए फाइल जो है ये नलेबल है, ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन मार्क शो हो रहा है आगे इसके, ठीक है, नलेबल है, इसलिए हम इसको यहाँ सेफ फाइल करवा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब देखेंगे क्योंकि हमारा जो लॉन्च इफेक्ट है ये बैकएंड थ्रेड के ऊपर रन हो रहा होता है, सो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हम करेंगे मेन थ्रेड के ऊपर रन करेंगे। अब मेन थ्रेड के ऊपर रन क्यों कर रहे हैं, सिर्फ इसके लिए, स्क्रॉलिंग के लिए, ठीक है। आपको पीडीएफ में शो हो रहा होगा स्क्रॉलिंग, ठीक है, साइड पे जो आ रहा है ना नंबरिंग आ रही है 1 2 3 जो स्क्रॉलिंग बार शो हो रहा है साथ साथ आपको, उसके लिए हमें मेन थ्रेड पे करना पड़ा है क्योंकि वो हमारा एक यूआई है, ठीक है। और आपको पता है कि हमारा जितना भी यूआई काम है वो सारा मेन थ्रेड के ऊपर होता है, हम बैकएंड थ्रेड के ऊपर से नहीं कर सकते, बैकग्राउंड थ्रेड के ऊपर, ठीक है। सो अब इस पीडीएफ व्यू के अंदर अब देखें ये हमारा जो पीडीएफ व्यू था ना ये वाला पीडीएफ बना था, ठीक है। अब इसके अंदर समझ लें कि हम जो है फाइल को पास कर रहे हैं, इस वाली फाइल को सेट कर रहे हैं, समझ लें आप, ठीक है। सो हम सेट कैसे करेंगे, फ्रॉम फाइल करेंगे और हम ये जो फाइल थी ना ये वाली फाइल, ठीक है, बेसिकली जो इट है ये इसका ही रेफरेंस है, ठीक है, तो इसको पास कर देंगे हम यहाँ पे ये, ठीक है। सो पीडीएफ व्यू के अंदर हमारी जो फाइल थी यहाँ पे आई थी
ठीक है, या तो वो आएगी फर्स्ट टाइम डाउनलोड होकर आएगी, सेकंड टाइम अगर हम पीडीएफ ओपन करेंगे तो वो कैसे ही आ जाएगी, ठीक है, लेकिन आएगी फाइल ही, ठीक है। सो हम उसको फाइल को यहाँ पे सेट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली हम जो है स्क्रोलिंग को लगा रहे हैं, ठीक है। और ये चीज़ जो है ना, ये समझ लें कि आप रेंडरिंग को इंप्रूव कर देगी थोड़ी सी ना, ये लाइन ऐड करने से हमारी जो रेंडरिंग थोड़ी क्वालिटी उसकी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। और ऑन लोड वाला फंक्शन हम यहाँ पे इसलिए यूज़ करें ताकि हम जो इस लोडिंग था ना, इस लोडिंग वाला हमारा जो वेरिएबल था ये वाला, इसको हम फॉल्स कर दें, ठीक है। अब इसको फॉल्स करने से आपको पता है क्या होगा, इससे फॉल्स करने से क्या होगा कि हमारा जो ये वाला है ना, ये डिसअपीयर हो जाएगा, सर्कुलर जो हमारी लोडिंग बार चल रही थी ना, ये डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिंपली हम क्या करेंगे, पीडीएफ व्यू डॉट लोड कर देंगे, ठीक है। सो जैसे ही हम पीडीएफ व्यू डॉट लोड करेंगे, आपको पता है कि पीडीएफ व्यू में जो है वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे ही पीडीएफ व्यू में जो है वैल्यू चेंज होगी तो यहाँ पे जो है हमारा ये पीडीएफ जो ये था ये अपडेट हो चुका है, ठीक है। तो हमें जो है पीडीएफ यहाँ पे शो हो जाएगा एंड्रॉइड व्यू में, ठीक है। फर्स्ट टाइम ये शो नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे जस्ट इनिशियलाइज हुआ था, इसमें वैल्यू कोई नहीं थी, इसलिए शो नहीं हो रहा, ठीक है। सेकंड टाइम जैसे ही यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, सो ये क्या करेगा कि हमारा पीडीएफ को भी हम ये शो करवा देगा। सो ये समझ लें कि अब मेन कोड था, ठीक है, जो इस वाली फाइल में हमारे पास पीडीएफ वाली फाइल में, कि हम जो है कैसे पीडीएफ को डाउनलोड करें, ठीक है, यूआरएल के थ्रू, और उसको कैसे कैश करें ताकि हमारे जो है नेक्स्ट टाइम जो है हम वो लोडिंग के लिए टाइम ना ले, वो जस्ट हमें कैश से ही जो है ना वो शो करवा दे पीडीएफ। सो अब हम अपनी एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन जो है वो रन हो रही है, पूरी रन हो चुकी है, ठीक है। और यहाँ पे हमें अभी ब्लैंक स्क्रीन क्यों शो हो रही है, क्योंकि हमने जो है अपनी मेन एक्टिविटी के अंदर ये कंपोजेबल यहाँ बनाया तो था, जो हमारा मेन कंपोजेबल है, इसके अंदर हमारी सारी फंक्शनलिटी जो है वो इंप्लीमेंट हो रही है, ठीक है। सो इसको हमने यहाँ पे कॉल नहीं करवाया, सो इसको यहाँ पे हमने कॉल करवा देना है, ठीक है। देन अब हम अपनी एप्लीकेशन रन करते हैं। सो हमारी जो एप्लीकेशन देखें यहाँ पे रन हो चुकी है, ठीक है। सो मैं अपनी एप्लीकेशन को जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूंगा, सो अब देखें थोड़ी लोडिंग हुई और मेरा पीडीएफ जो है वो शो हो गया, ठीक है। सो आपको पता है कि फर्स्ट टाइम क्या कर रहा है कि ये यूआरएल से जो है वो पीडीएफ को डाउनलोड कर रहा है, उसको कैश कर रहा है, देन शो करा रहा है। और सेकंड टाइम जब हम अपनी एप्लीकेशन को शो करवाएंगे, ठीक है, सेकंड टाइम जैसे ही मैं अपनी शो को करता हूँ, उस पर क्लिक करता हूँ, तो अब देखिए मुझे बहुत जल्दी जो है ना पीडीएफ जो है वो शो हो गया, ठीक है। सो अब ये कैश से आया। सो ये कंप्लीट कोड था कि कैसे आपने जो है वो यूआरएल से पीडीएफ को शो करवाना है इन जेटपैक कंपोज। सो अगर आपको इस एप्लीकेशन का सोर्स कोड चाहिए तो सिंपली आप मुझे कमेंट कर दें, तो अब मैं आपको इसके सोर्स कोड का लिंक जो है वो कमेंट में दे दूंगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो।